चलिए, स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, Yes, तो ma'am. अभी अभी हमने ये प्राणमय कोश का जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है वो पूरा पढ़ा। अब चूंकि हम हर बार ये बोल रहे हैं कि जो प्राणमय कोश है वो प्राणों से मिलके बनता है, तो हमको थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कि प्राण क्या होते हैं। तो योग और आयुर्वेद में पंच प्राणों की अवधारणा मिलती है, और ये 5 प्राण कौन कौन से होते हैं? उदान, व्यान, समान, अपान और व्यान। तो ये जो 5 प्राण हैं, इसमें अ, ये जो आप फर्स्ट पिक्चर है इसको आप बहुत कंसीडर मत करिएगा। मैंने पहले नहीं देखा, इसमें थोड़ा सा कुछ सिचुएशंस डिफर है। सेकंड पिक्चर को आप लोग देखें। इसमें देखिए, ये जो 5 प्राण होते हैं ये प्रधान प्राण होते हैं, और इसके साथ ही 5 उप प्राण भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम कुल देखें तो कुल 10 प्राण पाए जाते हैं, जिसमें से 5 मुख्य होते हैं और 5 उप प्राण होते हैं। तो मुख्य प्राणों में कौन सा है? सबसे पहला है उदान। तो उदान आप जितना ये ब्लूइश देख रहे हैं, आप देखिए ये सिर के ऊपरी की तरफ, पैरों में नीचे की तरफ, और पूरे शरीर में डॉट डॉट के रूप में ये उदान प्राण व्याप्त होते हैं, फैले हुए रहते हैं। और उदान प्राण के साथ ही व्यान प्राण, मतलब यहाँ जहां भी आपको वाइट दिख रहा है, ये पूरे कौन से प्राण है? व्यान प्राण है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उदान प्राण का ज्यादातर हिस्सा सिर की तरफ होता है, और बाकी उदान और व्यान सर्वत्र पूरे ह्यूमन बॉडी में फैले हुए, मानव शरीर में फैले रहते हैं। अब इसके बाद 3 प्राण और बचते हैं, प्राण, समान और अपान। तो जो प्राण प्राण है या प्राण वायु है, ये चेस्ट रीजन में पाई जाती है। ये आपको ग्रीन पोर्शन जो दिख रहा है, ये पूरा, मतलब अगर हम एब्डोमेन में देखें तो डायफ्राम के जस्ट ऊपर प्राण प्राण पाए जाते हैं। और ये किन ऑर्गन को किन ऑर्गन के आसपास रहेंगे? हार्ट और लंग्स। उसी तरह जो समान है, ये डायफ्राम के नीचे और नाभि के ऊपर, पेल्विक और डायफ्राम के बीच वाले हिस्से में जो प्राण पाए जाते हैं वो समान प्राण होते हैं। और अपान प्राण जो होते हैं, ये पूरा जो आपको आपका पेल्विक एरिया दिख रहा है, ये इसमें होते हैं। तो यदि साइंटिफिकली हम देखें तो जो समान प्राण है, इसमें मोस्टली लिवर, पेनक्रियास, स्टमक, इंटेस्टाइन का पार्ट कुछ, स्प्लीन, ये सारी चीजें आती हैं। और वहीं अगर अपान प्राण पर हम जाएं तो अपान प्राण किन सिस्टम से रिलेटेड हो जाएंगे? रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो अगर इस तरह से हम देखें तो जो प्राण हैं वो रेस्पायरेटरी सिस्टम और कार्डिक सिस्टम से, हार्ट से रिलेटेड हैं। अगर हम समान पर जाएं तो ये डाइजेस्टिव से रिलेटेड हैं, और अगर अपान पर जाएं तो ये एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से को कंट्रोल करते हैं या उससे रिलेटेड हैं। और अपान प्राण की क्या खासियत होती है कि जो भी हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, चाहे वो यूरिन हो या स्टूल हो या ड्यूरिंग डिलीवरी बेबी का बॉडी से बाहर आना, ये सारी प्रक्रियाएं अपान प्राण ही करता है। मतलब किसी भी शरीर के अंदर के मटेरियल को बाहर की तरफ पुश करने का काम अपान प्राण करता है। अब इनको थोड़ा और हम डिटेल में देखते हैं। तो जो प्राण है, इसका एरिया क्या हो गया? गले और हार्ट में। और ये ब्रीदिंग से रिलेटेड है क्योंकि ये लंग्स पर काम कर रहा है, तो इस पर पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड है। अपान है, इसका नेवल और नीचे कमर के आसपास या पेल्विक इसका एरिया हो गया।
और ये किन सिस्टम से रिलेटेड हो गया? रिप्रोडक्टरी, प्रजनन तंत्र और एक्सक्रीटरी, उत्सर्जन तंत्र से, दोनों से ये रिलेटेड हो गया। समान जो है इसका जो एरिया है वो नेवल के आसपास होता है और ये किससे एसोसिएट करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम से। उदाहरण है इसका एरिया गले से ऊपर सिर तक रहता है और ये क्या क्या मेंटेन करता है? बैलेंस और स्पीच, जो ऊपर जो ऑर्गन्स होते हैं उनका फंक्शन को कंट्रोल करता है। व्यान जो है ये पूरी बॉडी में फैला हुआ रहता है और ये एसोसिएट करता है नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सबको ये एसोसिएट करता है। तो इस तरह से ये जो पंच प्राण हैं, ये 5 प्राण हैं और ये इनके फंक्शन हैं। नेक्स्ट हम आते हैं उपप्राण पर। तो 5 उपप्राण होते हैं, उनके नाम क्या-क्या होते हैं? नाग, कूर्मा, कृकल, देवदत्त, धनंजय। अब ये जो 5 उपप्राण होते हैं, इनके क्या काम होते हैं? जो नाग वायु है या नाग प्राण है, ये आप गले और मुंह से रिलेटेड होती है और इसकी जो एसोसिएशन है या इसका जो फंक्शन है, वो स्नीजिंग और ब्लीचिंग, ये दोनों फंक्शन जो है इससे कोरिलेट होते हैं। कूर्मा जो है ये आँखों में आँखों वाले हिस्से में रहती है। तो आँखों के जितने भी फंक्शन है जैसे आईलिड का ब्लिंक होना, पलकों का झपकना, आँसू आना, आँख नम बनाए रखना, ये सब फंक्शन को ये जो कूर्मा प्राण है ये मेंटेन करता है। कृकल जो है ये गले के हिस्से में पाया जाता है, तो जितनी भी भूख, प्यास या हमको जो एक चबाई आती है, उन सब चीज़ों को मेंटेन कृकल करता है। देवदत्त है ये जो देवदत्त प्राण है ये ब्रेन में होता है। तो जो भी हमारा कंसंट्रेशन और स्लीपिंग प्रोसेस है, उन दोनों को कंट्रोल देवदत्त प्राण करते हैं। और धनंजय प्राण होते हैं, ये जो पूरी बॉडी में होते हैं और ये एक इकलौते प्राण होते हैं जो हमारी पूरे शरीर को हेल्दी और स्ट्रांग बनाते हैं और ह्यूमन की डेथ के बाद भी ये प्राण उसी शरीर में रहते हैं। तो ये सिर्फ एक इकलौते प्राण है, धनंजय प्राण, जो डेथ के बाद भी उसी बॉडी में रहते हैं और इसका काम क्या होता है कि जो डेथ के बाद बॉडी फूल जाती है, उसमें जो सड़न होने लगती है, वो सब काम धनंजय वायु या धनंजय प्राण के होते हैं। तो इस तरह हमारा ये आज 2 कोश कंप्लीट हो गए हैं, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। ठीक है? अब चूँकि मनोमय कोश थोड़ा-सा ज़्यादा डिटेल है और 3 बचे हैं जो मनोमय विज्ञान में, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक? चलिए, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम जैसे मैम कल असाइनमेंट का में आपका कुछ क्वेश्चन दिया फाइनल हुआ है है। क्या? हाँ, एक-एक करके पूछिए। मैं 1 मिनट एक फ़ोन ले लूँ, ज़रूरी है थोड़ा-सा ना, बस 1 मिनट। ओके मैम। सॉरी ना, एक्चुअली वो बहुत तेज़ी से अब वो पास आ रही ना डेट, तो बहुत तेज़ी से काम चल रहे हैं, तो थोड़ा-सा मैम डिस्टर्बेंस हो वही रहा है। पूछ रहे थे कि कल आप क्लास लेंगे नहीं लेंगे? कल मैं नहीं ले पाऊँगी क्लास, है ना? मंडे से हम कंटिन्यू करेंगे फिर, है ना? तो मंडे एक बार मैं इसको रिवाइज़ करा दूँगी। मैम हुँ, बोले? मंडे मतलब सेकंड ईयर की क्लास होगी? नहीं, मंडे फर्स्ट ईयर की होगी, है ना? ठीक है। तो और आपका जो मैम जो नेक्स्ट असाइनमेंट में
असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन है एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू योगिक साइंस। तो उसमें कितनी डिटेलिंग देनी है? जैसे आपने तो बहुत मतलब बहुत सारा डिटेल बताया, तो उसमें क्या लिमिट है उस डिटेल की? उसमें आपको शॉर्ट में देना है, जो हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा था ना, कि शॉर्ट शॉर्ट में आपको बताया था कि त्रिशरीर होते हैं, फिर षट चक्र होते हैं, और शॉर्ट में उनको बताया था कि उनके नाम क्या हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे तैयार करिए कि जैसे षट चक्र है ना? तो आपने वो चक्र का नाम लिखा, उसकी लोकेशन लिखी, है ना? और वो किससे रिलेटेड है, किस ग्लैंड से या बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड है, बस इतना करिए। ठीक और जी। अगर डिटेल में जाना चाहें तो जब अभी हम ये चक्र पढ़ेंगे, तो चूंकि चक्र थेरेपी अपने आप में एक बहुत मतलब बहुत ही एक अद्भुत चीज है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो या तो आप इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा रुक जाएं कि चक्र की और क्लास हो जाए, फिर आप लिखें। तो उसमें आप एक चार्ट बना सकते हैं, जैसे हर चक्र का क्या होता है कि उसमें पेटल्स होते हैं पर्टिकुलर, किसी में 4, किसी में 6, ऐसा ना, उन पर पर्टिकुलर अक्षर होते हैं। फिर हर चक्र का अपना एक बीज मंत्र होता है, हर चक्र का अपना एक देवता होता है, एक देवी होती है ना? एक उसका तत्व होता है, एक तन्मात्रा होती है। तो ये एक बहुत डिटेल है, तो यदि आप उसको एक ऐसा चार्ट फॉर्म में बना लेंगे ना, तो आपको पढ़ने में बड़ा इजी हो जाएगा, यस मैम। तो है ना? मैम इस आंसर में वो प्रकृति पुरुष वाला अहंकार शुरू वहीं से होगा, शुरुआत वहीं से होगी जहां से आप बोल रहे हैं ना। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। मैम, हाँ बोलो। वो अरहम टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया। ग्रुप में किसी ने पूछा था कि किसी ने अरहम टॉपिक लिया है, तो एक बार क्लियर कर दीजिए ना उस चीज को। नहीं, वो देखिए मैंने जो ही पूछा था, वो मैंने ही पूछा हाँ, था हाँ। वो। हाँ हाँ, तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी तो अच्छा, मैम से अच्छा। कुछ। हाँ, एक्चुअली जो टॉपिक डाले हैं उनके उनसे रिलेटेड टॉपिक भी आप ले सकते हैं, और उस टॉपिक को आराम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मैम हाँ बोले। मैम ये प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर रहे थे मैम, तो उसमें एक क्वेश्चन ये था कि जैसे गौमुख आसन किए हैं, तो उसके हम्म बेनिफिट्स ये है कि ये गर्दन के लिए ठीक है, सर्वाइकल के लिए ठीक है, पर हम्म सावधानी भी वही आती है कि अगर जिसको कंधे में या गर्दन में घुटने में दर्द हो तो वो आप उससे ना करें। देखिए, तो फिर गौमुख आसन में जो घुटना है वो तो मोड़ ही नहीं सकता व्यक्ति, है ना, जिसको यस मैम। प्रॉब्लम है ना? तो बेहतर है कि आप, जो मैं बार बार बोल रही कि आसन बंद मुद्रा प्राणायाम बुक लें, और ऐसे कोई सी भी, क्योंकि अभी आप अगर शॉप पर जाएंगे ना, तो आपको कम से कम 200-500 बुक्स मिल जाएंगी जिनमें आसन और उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो बुक एथेंटिक लें, और सबसे एथेंटिक यही मानी जाती है, आसन बंद मुद्रा प्राणायाम। कई बार इसका पीडीएफ भी ग्रुप में कई लोगों ने डाला हुआ है ना? तो जहां आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उससे कंसल्ट कर लें। ठीक है, और वो इस सेंस में वो घुटने गर्दन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो इस सेंस में मना किया गया है कि यदि किसी को सर्वाइकल होगा प्रॉब्लम, या फ्रोजन शोल्डर होगा, तो उसका हाथ ऐसा जाएगा ही नहीं। यस यहाँ तक लाने के लिए पहले उसको और ढेर सारी दूसरी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। या मान लीजिए उसको नी प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, तो उसमें जो नी ऐसा एकदम फोल्ड होता है ना, वो होगा ही नहीं यस उतना फोल्ड, तो वो तो चाह के भी नहीं कर सकता है। मैम। यस। तो हाँ, इस तो सेंस में वही लिखा। इसके बेनिफिट्स आते हैं, तो इसमें ये होता है कि नी के लिए अच्छा है, सर्वाइकल ठीक हो जाता है। जब उनको यही प्रॉब्लम है और अगर यही नहीं करा सकते तो फिर ठीक कैसे होंगे वो? देखिए, ये कुछ चीजें डिपेंड करती हैं कि उनकी बीमारी किस स्टेज पे है। मान लीजिए शुरुआत है, तो अगर शुरुआत में वो ये करने लगेंगे तो उनकी वो बीमारी रुक जाएगी वहां।
आगे जो बढ़ रही वो नहीं होगी। लेकिन यदि मान लीजिए बहुत बिगड़ चुकी है ना, कि अब वो नी को फोल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ये इस चीज का आप अंतर समझिए कि वो किस स्टेज पर है, उस हिसाब से आपको कराना पड़ेगा। यदि मान लीजिए जस्ट घुटनों में शुरुआत हुई है, तब तो वो प्रॉपर मोड़ पाएंगे ना। यस। तो वो डिपेंड करता है कि उस जो भी बीमारी है उसकी स्टेज क्या है। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन है क्या? मैम मैं ग्रुप पल्लवी ने मेरा चेक किया प्रैक्टिकल का जो मैंने आपको हाँ पल्लवी, मैंने देखा, लेकिन ना वो मैं चेक नहीं कर पाई। एक्चुअली अभी शेड्यूल इतना टाइट हो रहा कि मैं 6 बजे से निकल रही हूँ, रात को 8-9 बजे पहुंच रही हूँ। कल 11 बजे रात तक काम किया है घर आने के बाद भी, है ना। बहुत सारे, क्योंकि क्या वो लिस्ट अप करना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना, इस टाइप के बहुत मल्टीपल काम होते हैं। तो थोड़ा सा 2 दिन आप लोग रुक जाएं, 14 को फिर मैं फ्री हो जाऊंगी, है ना। तो मैं आपका चेक करके आपको रिवर्ट कर दूंगी उसी पे, ठीक है। मैम एक और है, जो आसन की लिस्ट हमारे पास है ना, तो ये जो ये बुक है ना आसन मुद्रा प्राणायाम वाली जो हम लोग रेफर कर रहे हैं, उसमें सब नहीं है, उसमें हो बहुत सकता सारे है, देखिए उसमें 2 चीज हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि सब ना हो, दूसरा ये हो सकता है कि वही आसन किसी और नाम से हो, है ना। तो जहां आपके पास ऑप्शन है कि जैसे 5-6 आसन दिए हैं लेकिन 4 इजीली मिल रहे हैं, तो आप उन 4 को लिखें, क्योंकि आपके पास तो लिमिटेशन दिया हुआ है कि सब तो आपको लिखने नहीं है, है ना। पता है तो मैम, जो नहीं आप बोलिए मैम, पहले आप बोलिए, आप कंप्लीट करिए। तो मेरा ये है कि अगर जो 4 हमको मिल रहे हो उसमें, हम उनको लिख लें। पता ठीक है है, आपने क्या स्टार्टिंग में बोला था ना कि जो आप इजीली कर पाओ वही वाले सेलेक्ट करना, तो अब क्या हाँ हो तो गया कि थोड़ा इशू करने होने के कारण मैंने फॉरवर्ड बैंड वाले, जैसे परिवर्त और त्रिकोण आसन है, तो वो थोड़ा मेरे को करना अभी मुश्किल पड़ रहा है, तो इसलिए मैं वो सेलेक्ट नहीं करना चाहती देखिए थी। मैंने उसके साथ एक चीज और भी बोली थी कि हम प्रायोरिटी उनको दें, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो लिखे हैं आपको वो करने पड़ेंगे। क्योंकि यदि आप एडवांस आसन में जाएं, तो मुझे लगता कि 10 में से शायद कोई एक होगा जो कर पाएगा, बट हम लिखेंगे तो ना वो, है ना। तो ये हमारी बॉडी की पोजीशन पर डिपेंड है। और कभी भी प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए आप पश्चिम उत्तानासन लगा रहे हैं और आपका सिर घुटने से नहीं लग रहा है, आपकी लिमिट वहां खत्म हो जा रही है कि सिर आपका 5 इंच ऊपर है नी से, तो वो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो आपकी मैक्सिमम लिमिट तक आपने किया है। ओके, समझ रहे हैं? तो इसीलिए वो उस चीज को आप बहुत ऐसा मत ध्यान में रखिए। आप सिंपली फाइल वाला बना लीजिए। और सेकंड कि हम कई बार मतलब वहां इतने पोलाइट होते, मोस्टली मैं ही लूंगी प्रैक्टिकल। तो कई बार हम ये बोलते हैं कि आप जो लगा सकते हैं वो लगाइए, चॉइस दे देते, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि सब अभी इस एज में कर रहे हैं कि उस एज में वो चीज डेवलप हो पाना भी संभव नहीं है कि वो अपने आप को इतना पुशअप कर पाए कि वहां तक पहुंचा पाए बॉडी को, क्योंकि एक लिमिट हो जाती है बॉडी की। तो इस चीज से आप लोग निश्चिंत रहिए, है ना। और जो मिल ठीक है रहे हैं उनसे अपनी फाइल प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। मैम क्योंकि जो वर्बली जो चीजें होती हैं उसमें तो मैं बहुत सारे एडजस्टमेंट कर सकती हूँ, लेकिन जो राइटिंग में हो जाती हूँ वहां मेरा लिमिट खत्म हो जाता है, क्योंकि वो हो सकता है कुछ लोग और भी देखें, करेक्ट, वो एग्जाम सेल में भी जाती है। तो राइटिंग वर्क परफेक्शन से रखिए आप, है ना। ठीक है। और जैसे मान लीजिए आपने 20 आसन लिखे, ठीक है, तो मैं 20 तो लगवाऊंगी नहीं, इतना तो टाइम ही नहीं रहता। मैं ज्यादा से ज्यादा ये बोलूंगी भाई एक एक कोई भी आसन आप बता दीजिए। या आपने बोला हम कोई भी नहीं लगा सकते, तो हम ये बोलेंगे कि भाई आप किसी को कराएंगे तो कैसे कराएंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अच्छा योग साधक हो, अच्छा योग मैनेजर भी हो सकता है। वो खुद नहीं कर पाता लेकिन करा अच्छे से सकता है। जैसे अभी हम लोग जाते हैं, है ना, या बच्चों को हम लोग सिखाते हैं, तो वो जो एडवांस आसन करते हैं, हम तो उसका ए भी नहीं कर सकते कि परफेक्ट।
सही है। क्योंकि वो टेक्सचर बन चुका है, बट हमको वो आइडिया है कि कैसा होना चाहिए, तो हम गाइड जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें निश्चिंत रहिए और आराम से कर लीजिए। ओके। थैंक यू। ये जो सेकेंड ईयर में आपने आसन की फाइल बनाने बोली है, तो जैसे जिसमें कुछ 3 आसन ही है और जो लास्ट ईयर वो लिख चुके हैं, तो क्या वो स्किप कर सकते हैं या 3 है तो वो 3 ही फिर से लिखने होंगे? नहीं, यदि आप एक बार लिख चुके हैं तो उसको रिपीट नहीं करने हैं। जो लास्ट ईयर कर चुके थे तो वो फिर 2 ही कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, रिपीट आपको नहीं करना है तो कोई भी थैंक यू मैम। आसन। बोले फिर से रिपीट करें, आपकी वॉइस कट गई थी, ब्रेक हो गई थी। मैम आ गया समझ, थैंक यू। ओके ओके, चलिए कोई और क्वेश्चन है क्या? मसल को इफेक्ट कर रहा है, श्वेता जी आप कुछ बोल रहे हैं? किस मसल को इफेक्ट कर रहा है ये भी लिखना है क्या डिटेल में, कि जस्ट ऊपरी ऊपरी की स्पाइन के लिए अच्छा है? नहीं नहीं, लिखने में आपको इतना डिटेल नहीं लिखना है, नॉर्मल लिखना है, लेकिन जानकारी में आपको होना चाहिए। ठीक है, ओके मैम। लिखने में तो जैसे बुक्स में सामान्य विधि लिखी रहती ना, वैसी ही आपको लिखनी है। चलिए, तो 12:30 से ऊपर हो गए हैं, आज की क्लास हम समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, और कल